बिहार में बागेश्वर बाबा के अचानक से दिव्य दरबार को रद्द करने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के लिए बेकरार हैं और देखिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर आना चाहते हैं, लेकिन क्यों रोका गया दिव्य दरबार? बड़ा सवाल, क्या कारण है निकल कर आ रहे? तीसरे दिन अचानक से प्लान में बदलाव करना पड़ा है, क्या इसके पीछे वजह है? क्या किसी सियासी दबाव में इस कार्यक्रम को रद्द कर किया गया? भीषण गर्मी में दरबार तो पर्ची का कार्यक्रम ही क्यों रोका गया? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हनुमंत कथा की बात कही गई है। क्या आतंकी हमले के अलर्ट से कार्यक्रम में जो खलल है वो पड़ा है? बड़ा सवाल यह भी है, बिहार में धीरेंद्र शास्त्री आखिर किसके टारगेट पर है? तो ये तमाम बड़े सवाल है जो कि उठने लाजमी है, क्योंकि आज सिर्फ हनुमंत कथा होगी, पर्ची नहीं निकलेगी और श्रद्धालुओं को कम संख्या में आने के लिए कहा गया। दिव्य दरबार पर क्यों लगा ग्रहण? ज्यादा भीड़ की वजह से दिव्य दरबार स्थगित। विस्फोट की आशंका में दिव्य दरबार स्थगित। मौसम की गर्मी वजह से दिव्य दरबार स्थगित। सवाल ही सवाल हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री के दिव्य दरबार के लिए लोग बिहारी नहीं नेपाल तक से लोग आए थे, लेकिन दिव्य दरबार के स्थगित होने की खबर से उन्हें थोड़ी निराशा हाथ लगी है। ज्यादा भीड़ और मौसम की गर्मी और उमस को इसका जिम्मेदार बताया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे एक वजह इंटेलिजेंस की आशंका भी बताई जा रही है। दरअसल प्रशासन को एक लेटर में हुंकार रैली के दौरान हुए ब्लास्ट का भी जिक्र है। उग्रवादी या आतंकवादी संगठन जानमाल की क्षति पहुंचाने के लिए आईईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम की संवेदनशीलता को देखते हुए दिव्य दरबार को स्थगित किए जाने की बात कही जा रही है। और बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार के स्थगित होने के पीछे बिहार की राजनीति को भी एक वजह माना जा रहा है, क्योंकि लालू के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को लेकर धमकी दी थी। उनके समर्थकों का हुजूम ये घंटों तक ऐसे ही लगा रहता है। यहाँ पर आप विरोध की बात करें, बाबा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव समेत कई नेताओं ने एक बात कही कि अगर वो हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री तो हम उनका विरोध करेंगे। ये तक कहा गया कि वही बिहार है जहां आडवाणी की रथ यात्रा रोक दी गई थी, आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से पटना से लेकर इस नौबतपुर में जहां पर ये सभा है, हजारों लाखों लोग जुट रहे हैं, बीजेपी के नेता को लग गया है, जो इसमें खास तौर से जितने भी बड़े नेता हैं जिन्होंने आरती उतारी, गिरिराज सिंह से लेकर सभी बड़े नेता, उनको लगता है कि इस पूरे बाबा के बहाने उन्हें एक अवसर मिल रहा है कि किस तरीके से बिहार में एक नई किस्म की राजनीति जब जेडीयू और आरजेडी मिलकर होती है, तो ये हालात है। यहाँ पर बाबा बागेश्वर के समर्थकों और भक्तों की राजनीति अलग है और यहाँ पर आस्था अलग है। कल तरेतपाली में श्री हनुमंत कथा के दूसरे दिन भी पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने भारत के हिंदू राष्ट्र की बात कही और लोगों को सनातन से जोड़ने की बात कही। बाबा के आह्वान पर श्रद्धालु भी उत्साहित हैं। जनता की नब्ज क्या कहती है, सुनिए। ये बाबा कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा, एकदम बनेगा। जब भारत सेकुलर है, पाकिस्तान भी तो सेकुलर है, वहाँ भी तो पाकिस्तान राज है। हाँ। तो यहाँ पे हिंदू राष्ट्र है, पाकिस्तान भी रहेगा, वहाँ भी हिंदू रह रहा है। पाकिस्तान से आपका मुकाबला है? सबसे मुकाबला है, तब तो हो रहा है। हिंदू राष्ट्र होगा तो पाकिस्तान इस्लामिक देश बन सकता है, हिंदुस्तान क्यों नहीं हिंदू देश हाँ, बन सकता है? संविधान में ऐसी संविधान में कहा गया कि भारत सेकुलर राष्ट्र है। सर, संविधान से पहले भी तो हिंदू राष्ट्र था। हिंदू राष्ट्र वाली बात करते उससे भी सहमत है? बिल्कुल, हिंदू राष्ट्र तो होना ही चाहिए। उनके साथ बीजेपी के नेता ज्यादा दिखते हैं, आप ये भी सही मानते हैं? हम बीजेपी किसी राजनीति विश्वास में हम नहीं रखते हैं। जो हिंदू है हमारा, जो शुरू से हमारा जो प्राचीन देशों से हमारा जो रहा है, हिंदू राष्ट्र और सनातन हमेशा से रहा है और रहेगा। कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री की श्री हनुमंत कथा सुनने वालों की भारी भीड़ उमड़ रही है। 3 पंडाल भी कम पड़ गए हैं। ऐसे में बाबा ने मंच से लोगों से अपने घरों में ही टीवी और मोबाइल पर प्रवचन सुनने का आग्रह किया है। पटना के तरेतपाली में बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री की कथा में लाखों लोग पहुंचे। इतने लोग कि 3 पंडाल भी कम पड़ गए। बाबा ने मन से कहा कि दूसरे दिन की कथा के लिए आने में 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लग गए। ऐसे में उन्होंने व्यासपीठ से लोगों को हाथ जोड़कर टीवी और सोशल मीडिया के जरिए कथा सुनने का आग्रह किया। बताया जाता है कि कथा के लिए बनाए गए 3 पंडालों में उमस और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद कथा को समय से पहले खत्म करना पड़ा। और अब आपको बाबा बागेश्वर के कथा पंडाल के बाहर से भीड़ की तस्वीर को दिखाते हैं। ग्राउंड जीरो की हैरान करने वाली तस्वीर आपके सामने।
तमाम विवादों और बहसों के बावजूद जो यहाँ पर स्थिति है, जहाँ बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को देखने के लिए आप हालात देखिए, मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ। जहाँ वो हनुमत कथा कहते हैं, वहाँ भगदड़ जैसी स्थिति है। हजारों लोग सिर्फ बिहार के ही नहीं, पड़ोसी राज्यों बंगाल, झारखंड, इन सब जगहों से आए हुए हैं। व्यवस्था नहीं है। अगर तबीयत खराब हो जाएगा किसी का भी तो क्या करेगा? लोग बीमार पड़े हैं, बात दूसरी है, लेकिन एक बात तो तय है कि इस पूरे बिहार में पहली इनकी इस तरीके से सभा है बाबा बागेश्वर की। लोगों ने कहा था विरोध होगा, तो मन में कोई डर नहीं था? यहाँ कोई डर नहीं, डर रहता तो जो आप देख रहे व्यवस्था, ये व्यवस्था किया ही नहीं जाता, इस पर रोक लग दी जाती। बुलाया नहीं गया है, ये बुलाया नहीं गया है, बुलाया नहीं गया है, ये अपने आप आस्था के साथ और सम्मान के साथ अपने आए हैं।